आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आज आप सभी जितने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिकारी और सुपरवाइज़र, प्रबंधक, कंसल्टेंट सभी ऐसे हमारे वरिष्ठ जितने हैं, उन सभी को मैं आज 35 ऐसे बिंदु बताने जा रहा हूँ, जो उनके रिपोर्टिंग की निगरानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वो इन 35 बिंदुओं को अगर बारीकी से ध्यान देंगे, तो देश, प्रदेश सभी स्तर पर जिले का नाम अवश्य रोशन होगा, देश का नाम अवश्य रोशन होगा। क्योंकि हम जो कार्य करते हैं, उन कार्यों की मॉनिटरिंग सकारात्मक रूप से अगर हो, तो निश्चित रूप से उसका फल जो है, वो डाउन द लाइन जाता है और इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोग्राम का सही तरीके से होता है। आज स्वास्थ्य विभाग में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग को हम देखेंगे, किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इन सभी बातों पे हम 35 बिंदु में उसको समाहित किया गया है, उन 35 बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान देने योग्य बातें हैं, एक अधिकारी, प्रबंधक एवं सुपरवाइजर होने के नाते स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिपोर्टिंग को लेकर मुझे क्या-क्या करना होगा, इन सभी बातों को आज जानने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम में किन-किन रिपोर्टिंग पोर्टल को हम निगरानी करेंगे, इस हेतु 35 बिंदु में उन तमाम पोर्टल को आज हमने एक साथ दिखाने का प्रयास किया है, ताकि आप उन 35 बिंदु में जा कर के सुपरवाइज़र कार्य आसानी से कर सकें। सबसे पहला बिंदु है एचएमआईएस। एचएमआईएस रिपोर्ट में मुख्य रूप से डेली रिपोर्टिंग, मंथली रिपोर्टिंग, डीएचक्यू रिपोर्ट, ट्रेनिंग रिपोर्ट, ये सभी चीज़ें उसमें सम्मिलित की जाती है। तो जब एचएमआईएस का रिपोर्ट आप करते हैं, तो उसमें आपको मुख्य रूप से इन सभी बातों को ध्यान देने की ज़रूरत होगा कि आप जब रिव्यू करेंगे या समीक्षा करेंगे, तो इन तमाम पहलुओं को आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। एचएमआईएस इंफ्रास्ट्रक्चर की सही-सही जानकारी पोर्टल में अपडेट करना। प्रायः यह होता है कि एचएमआईएस रिपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपोर्ट है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। अप्रैल महीने में अगर आप एंट्री करते हैं, तो उसको मई में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे-आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपोर्ट जो मार्च महीने का रिपोर्ट होता है, उसको आपको सही पूर्ण तरीके से जाँच-परख करके करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपोर्ट कैरी फॉरवर्ड होने के नाते बहुत बार क्या होता है कि इसको लाइटली ले लिया जाता है और इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिपोर्ट में आपका मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है, अतः सभी स्तर पर इसको बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। सॉरी। तीसरा एचएमआईएस की डेली ऑनलाइन एंट्री। इसको भी चूँकि इसमें ओपीडी, आईपीडी और जो कोविड को दृष्टिगत रखते हुए आईएलआई सॉरी ये सारे रिपोर्ट जो है आपके इसमें किए जाते हैं। तो एचएमआईएस का डेली रिपोर्टिंग की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और शत प्रतिशत इसकी रिपोर्टिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज इन सभी स्तर से इसकी रिपोर्टिंग होनी है। तो ये आप देख पाएँगे कि या रिव्यू भी कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं को आप निर्देशित कर सकते हैं कि आपका ये एचएमआईएस का डेली रिपोर्टिंग हो रहा है या नहीं। चौथा, आरसीएच पोर्टल पर शत प्रतिशत एंट्री को सुनिश्चित कराना। आरसीएच पोर्टल में जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की ट्रैकिंग होती है, जिसमें जितने भी न्यू केस है उसकी स्क्रीनिंग की एंट्री, फ़ॉलो-अप और अनिवार्य रूप से 100% हो। बच्चों के टीकाकरण की शत प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित हो। इसको दृष्टिगत रखते हुए आरसीएच पोर्टल की जब मॉनिटरिंग करें, तो प्रतिदिन जो प्रो रेटा है, उसके आधार पर आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि आज की स्थिति में, आज के डेट में हमारा कितना एंट्री लंबित है या कितना एंट्री हमको की जानी शेष है। तो इन सभी बातों को आप देख पाएँगे। टीकाकरण में ड्रॉप आउट, लेफ्ट आउट को जाँच कर लंबित एंट्री को पूर्ण कराना एवं दिए गए लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करना। प्रायः यह देखा जाता है कि कोई एंटीजन जैसे पेंटा 1 है, पेंटा 2, पेंटा 3 आपका जो ओपीवी 1, 2, 3 जो इस तरह के जो एंटीजन है, इसमें बहुत सारे गैप हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको एनालिसिस करते हुए चलना होगा। प्रथम माह अप्रैल से ही अगर आप शुरू करेंगे और एक-एक इंडिकेटर वाइज़ आप रिव्यू करना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर पहल होगा और आसानी से उक्त कार्य को सुचारू रूप से आप करा पाएँगे। छठवां पॉइंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर।
जो एचडब्ल्यूसी का नया जो पोर्टल है एबी पोर्टल, उसमें मुख्य रूप से डेली एंट्री, मासिक सर्विस डिलीवरी की एंट्री, प्रोफाइल एंट्री, वेलनेस एक्टिविटी की एंट्री, हेल्थ मेला की एंट्री, ब्रांडिंग के फोटोग्राफ्स की एंट्री, ये सभी चीजें जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पोर्टल में की जाती है। तो आपको ये देखना होगा कि उक्त पोर्टल में निर्धारित तिथि, निर्धारित माह में वो एंट्री हो रही या नहीं हो रही है। जैसे स्वास्थ्य मेला की एंट्री है, मान लीजिए 14 तारीख को फिक्स है, तो 14 तारीख के डेट में उस स्वास्थ्य मेला के फोटोग्राफ्स एवं उसकी एक्टिविटी की एंट्री हुई है या नहीं, ये मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होगी। तो जितने भी सुपरवाइज़र हैं, इन इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे और अपने डायरी में मेंशन करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम जो है दूरगामी होगा और आसानी से ये कार्य जो है सभी क्षेत्र में सरलतापूर्वक किया जा सकेगा। टेली कंसल्टेशन 100% होनी चाहिए, जिनका आईडी प्राप्त हुआ है। कई बार क्या होता है आईडी मिलने के बाद भी बहुत सारे इनएक्टिव यूज़र होते हैं। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो टेली कंसल्टेशन अपना समय निकाल कर के नहीं दे पा रहे हैं। इनको भी अपने को सुनिश्चित करने की ज़रूरत होगा। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ये जो शासन का जो आउट पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है, उसको कम करने का जो पद्धति है, वो यही इसी से ही कारगर साबित होगा कि छोटे से फीवर या छोटे से चीज़ के लिए जो है एक अस्पतालों का चक्कर न लगाना पड़े, इस हेतु टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था की गई है। जिनका भी आईडी प्राप्त नहीं हुआ है, जिन डॉक्टरों का या जिन सीएचओ का, तो उनका जो है निर्धारित प्रपत्र में जानकारी मँगा करके उसको आईडी देने का कार्य भी किया जाना होगा। सीएचओ परफॉर्मेंस पोर्टल इंसेंटिव पेमेंट जो परफॉर्मेंस पोर्टल चालू हुआ है, उस परफॉर्मेंस पोर्टल में एंट्री 100% हो, उसी के माध्यम से ही इंसेंटिव जारी हो और इसकी परफॉर्मेंस की जो वैलिडेशन है, दिए गए जो पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से, चाहे वो आरसीएच की बात हो, निश्चय की बात हो, एचडब्ल्यूसी की बात हो, उस सभी पोर्टल के माध्यम से इसका वेरिफिकेशन भी सुनिश्चित हो। मेथानिन परफॉर्मेंस पोर्टल में जो इंसेंटिव पेमेंट है, उसकी भी एंट्री 100% होनी चाहिए, ये भी हमको देखना होगा। एनसीडी सीपीएससी पोर्टल में जो लंबित एंट्री हो, जो न्यू केस स्क्रीनिंग, फ़ॉलो-अप, इन सभी की एंट्रियाँ हमको 100% करनी होगी, तो इसकी भी मॉनिटरिंग आप एनसीडी सीपीएससी पोर्टल में जाकर कर पाएँगे। 11वाँ हमर अस्पताल हमर क्लिनिक ये शासन के एक महती कार्यक्रम अभी चल रहा है, तो उसकी भी ब्रांडिंग 100% हो, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। जननी सुरक्षा योजना की मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट ये समय पर प्राप्त हो, इसको आपको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता होगी। जब ये मॉनिटरिंग आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो रिपोर्टिंग सिस्टम में सुधार आएगा। जननी शिशु सुरक्षा योजना की मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक रिपोर्ट, साथ ही साथ इसकी हस्ताक्षरित कॉपी भी अपने को लेने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसकी कॉपी समय पर प्राप्त हो, इसके लिए तिथि निर्धारित किया जा सके। पीएमएसएमए पोर्टल में जो मासिक एंट्री होता है, जो पीएसएमए के डेट के बाद जो सर्विसेज़ दी गई होती है, उसकी 100% एंट्री होनी चाहिए। परिवार कल्याण की रिपोर्ट एचएमआईएस में मिलान करके त्रैमासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट हस्ताक्षरित कॉपी भेजना। इसमें ये है कि परिवार कल्याण की जो कमोडिटी है, और जो साधन जितने भी स्थायी और अस्थायी साधन का जो उपयोग कर रहे हैं, उसकी एचएमआईएस रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से उसकी एंट्री सुनिश्चित हो, ये भी देखने की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ एफपीएलएमआईएस के तहत जो परिवार कल्याण की सामग्री का जो डिमांड ऑनलाइन किया जाना होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन किया जाना होता है, उसकी भी आपको 100% एंट्री करने की आवश्यकता होगी। इसकी भी मॉनिटरिंग हर स्तर पर, चाहे वो पीएससी के डॉक्टर हो, सीएससी के डॉक्टर हो, चाहे वो नोडल ऑफिसर हो, हर स्तर पर इसकी एफपीएलएमआईएस की निगरानी बहुत ही आवश्यक है। एमपीसीडीसीएसआर पोर्टल में मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की 100% एंट्री हो, ऑडिट की पूरी जानकारी हो, जो नोटिफिकेशन से लेकर के एम4, एम5 या जो एम3 जो सी3, सी4 की जो हम बात करते हैं, वो सभी जानकारियाँ जो है आपकी इस एमपीसीडीसीएसआर पोर्टल में 100% एंट्री होनी चाहिए। किशोर स्वास्थ्य की जो गूगल शीट जारी की गई है, उसका रिपोर्ट जो है एचएमआईएस से मिलान करके हस्ताक्षरित कॉपी जिला कार्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए, तो किशोर स्वास्थ्य को भी आपको दृष्टिगत रखना होगा। हाट बाजार जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है, उसकी ऑनलाइन रिपोर्ट को अपडेट करना, अगर कहीं पे कोई इसी लोकेशन कैप्चर हुआ है और रिपोर्टिंग छूट गई है, तो उसको रिपोर्ट को अपडेट करना, रेफरल एंट्री और फॉलो अप को
रेफरल एंट्री का मतलब आपने रेफर किया तो उसकी पूरी जानकारी एंट्री करना और उन रेफर एंट्री का फ़ॉलो अप जो एचएमआईएस पोर्टल जारी हुआ है, जो एचएमआईएस पोर्टल में उसकी सर्विसेज़ आप सुनिश्चित करना। आरबीएस के पोर्टल में जो चिरायु योजना के तहत आंगनबाड़ी और स्कूलों में 100% विजिट, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट ये सभी के ऑनलाइन पूर्ण करना, साथ ही साथ प्रति माह आरबीएस के पोर्टल में बर्थ डिफेक्ट स्क्रीनिंग को अपडेट करना। ये पॉइंट हैं जिनमें आप थोड़ा-थोड़ा निगरानी करेंगे और देखेंगे प्रतिदिन कुछ न कुछ एक पॉइंट को लेकर के आप डिस्कस करेंगे या किसी से बुला करके आप चर्चा करेंगे या अपने अधीनस्थ स्टाफ जो इसको देखते हैं उनसे पूछेंगे, तो मैं समझता हूँ ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम में एक बेहतर कार्य होगा। नेक्स्ट है एसएनसयू एनआरसी, इनकी भी ऑनलाइन पोर्टल बनी हुई है। इनकी ऑनलाइन रिपोर्ट, साथ ही साथ इसकी ऑफलाइन रिपोर्ट भी मंगा करके वहाँ जितने एडमिशन हुए हैं, जितने डिस्चार्ज और जितने डेथ हैं, इन सभी की निगरानी करना, कितने बेड ऑक्यूपेंसी है, कितने क्योर रेट है, ये सभी चीज़ें को मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। एनबीएसयू, एनबीसीसी की गूगल शीट संधारित की गई है, जिसका हस्ताक्षरित कॉपी आप मंगा सकते हैं और इसकी मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं कि कितने बच्चे, कितने नवजात बच्चे का एनबीएसयू, एनबीसीसी में लाभ दिया गया है। मेंटल हेल्थ के तहत उपलब्धि को मेंटल हेल्थ की पोर्टल में अपडेट कराना, ओरल हेल्थ के तहत दिए गए सेवाओं को पोर्टल में अपडेट कराना, आईडीएसपी अंतर्गत फॉर्म एसपीएल की एंट्री 100% पूर्ण करना, ये सभी आपके ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के हिस्से हैं, जिनको आप देख करके अपने जिले में संचालित, अपने क्षेत्र में संचालित आप एक-एक इंडिकेटर को आप एनालिसिस और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे वायरल हेपेटाइटिस पोर्टल पर एंट्री 100% पूर्ण करना। जो अभी नया पोर्टल वायरल हेपेटाइटिस का चालू हुआ है, उसकी भी एंट्री 100% पूर्ण हो। साल्ट टेस्टिंग रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त करना। सीजीएमएससी पोर्टल में जो दवाई का इंडेंट से लेकर के जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, सीजीएमएससी पोर्टल में फार्मासिस्ट द्वारा एंट्री को 100% पूर्ण करना। टीबी का जो एनटीपी प्रोग्राम के तहत निश्चय पोर्टल पर एंट्री को पूर्ण करना। लेप्रोसी कार्यक्रम के तहत संधारित लैपट्रैक पोर्टल पर पूरे बेनिफिशियरी का नाम वाइज लिस्ट को अपडेट करना, ट्रैकिंग करना, साथ ही साथ मलेरिया, डेंगू एवं लैब टेस्ट की जानकारी को जो नोडल शाखा द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उसकी एचएमआईएस रिपोर्ट में मिलान कर उसको जो त्रुटि रहित करना, उसको ठीक करना। प्रोग्राम मॉनिटरिंग में की डिलीवरी इंडिकेटर जैसे आरटीआई, एसटीआई, जेडीएस, एमडीआर, अन्य जितने भी आपके सब सेंटर से लेकर के पीएससी तक की इंडिकेटर वाइज एंट्री होती है, उसकी निगरानी करना। एचआरएमआईएस एंट्री 100% करना, सभी जितने भी आपके अधीनस्थ एम्प्लॉई हैं, उन सभी का एचआरएमआईएस अपडेट हो, उनका सीआर एचआरएमएस से लिखा जाए, उनकी छुट्टी एचआरएमएस से स्वीकृति हो, उनका पे स्लिप एचआरएमएस से जनरेट हो, ये सभी बातों को आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। सीजी हेल्थ पोर्टल में सपोर्टिव सुपरविजन जब आप निरीक्षण करने जाते हैं, तो उसका सपोर्टिव सुपरविजन की एंट्री आपको करना है। आपकी वैसे तो सीजी हेल्थ पोर्टल में एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड दिया गया है। उसमें हर एम्प्लॉय को, चाहे वो बीपीएम, बीडीएम, सीडीएम, चाहे वो डीपीएम, सीपीएम, बीएमओ, बीईटीओ जो उच्च अधिकारी हैं, एमओ, उन सभी को सपोर्टिव सुपरविजन में एंट्री करने की आवश्यकता है। तो अतः आप सीजी हेल्थ पोर्टल में जाकर के इसकी मॉनिटरिंग स्वयं कर सकते हैं। आई रेट की एंट्री, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट, इसमें भी आपको अभी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। इसमें अभी सभी को मिल करके आई रेट की जो एंट्री है, जिसमें जितने भी आपके रोड एक्सीडेंट्स के केस हैं और आपके पास आईपीडी भर्ती होते हैं, उन सभी केसेस की एंट्री आपको यहाँ करनी होती है। तो ये महत्वपूर्ण 35 बिंदु हैं, जो आपके मॉनिटरिंग सिस्टम में रिपोर्टिंग पोर्टल के लिए निर्धारित की गई है। इन पोर्टल को जाकर के आप एक-एक बार चेक करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके सभी कार्यक्रम की उपलब्धि 100% प्राप्ति होगी। अभी माह अप्रैल से आप इसे चालू करेंगे और मंथ वाइज़ जब आप रिव्यू करेंगे इसी इंडिकेटर को लेकर के इन्हीं पोर्टल के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आपका हर प्रोग्राम सफल होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह बहुत पसंद आया होगा और मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में आने वाले समय में इस पोर्टल का उपयोग करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करेंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।